हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस एंड डिफरेंस स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इसमें हम डिफरेंसेस जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको स्टडी करेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इस कंपैरिजन और डिफरेंसेस की सीरीज़ को फाइनल एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए। ये सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मीनिंग है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सेकेंड, टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। थर्ड, मेन कंसिडरेशन टाइम डूइंग द राइट टास्क। और इधर कंसिडरेशन क्या रहती है? कॉस्ट डूइंग द टास्क इन राइट वे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ, जो कि आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो इस तरफ पहले है स्टूडेंट्स सिंगल यूज प्लान और फिर है स्टैंडिंग प्लान। मीनिंग में आ रहा है इट रेफर्स टू सच अ प्लान एज इज मेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ओके, दूसरा, इट रेफर्स टू सच अ प्लान एज गोज ऑन इन एन अनइंटरप्टेड सक्सेशन एंड गाइड्स द रिपीटेडली अकरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। Okay, second objective, these plans are made to manage certain special activities successfully. और standing plans, these plans are made to effect similarity to decisions, जहाँ एक जैसे decision ही बार बार लेने हैं। Scope, it is narrow because their goal is concerned with income with some special project, and its का scope wider है because these are concerned with overall business activities. Fourth, stability, इनस्टेबल रहते हैं सिंगल प्लान्स बिकॉज सूनर द गोल इज अचीव्ड प्लान्स बिकम यूजलेस। स्टेबल बिकॉज दीज आर यूज्ड टाइम एंड अगेन। उसके बाद एग्जांपल क्या है इसकी? बजट फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर जॉब्स इन कंपनी। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग, an organization created by the management in the form of structure of authority is called formal organization. और informal organization, an organization born out of mutual relation, जो एक दूसरे के साथ mutual relation से बनी है, informal organization कहलाती है। and it emerges automatically. origin, it is established because of the rules and policies of the organization. और informal organization का origin कैसे होता है? it is established because of social relationships. Number 3, authority. So authority is born out of the posts established in the organization and move downwards. और इसमें जो authority होती है informal में comes into existence because of individual virtues. Authority moves towards or it can be horizontal. उसके बाद nature है, it is more stable, forecasting is possible in it, or it is temporary and is less stable, forecasting is not possible in it. अब हम बात करते हैं लीडरशिप। because of their high ranks the managers are leaders, और informal में leaders are elected. चलिए अब हम इस वीडियो का लास्ट डिफरेंस करते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और डिविजनल की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। स्पेशलाइजेशन, इट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, और इसका स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? इट इज़ डिफिकल्ट टू एसरटेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज नो डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंटेबिलिटी। और डिविजनल स्ट्रक्चर में इट इज़ ईजियर टू एसरटेन डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज डिविजनल मैनेजर्स कैन नॉट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट्स। और cost, since there is no duplication of jobs, cost incurred is less, and since there is duplication of job, cost incurred is high. और इसकी suitability क्या है? when there is only one main product is sold and when the number of main products is more than one.
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको रिवाइज करने में मदद करेगी। विशिंग यू गुड लक।